हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपी मैट 2021 के बारे में। आज आप लोगों को इस वीडियो में आईपी मैट 2021 के बारे में हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने को मिलेगी। लाइक आईपी मैट 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ आईपी मैट 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन आईपी मैट 2021 में अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, हर एक चीज फुल डिटेल में जानने को मिलेगी आज आप लोगों को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर आईपी मैट 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है या कोई भी उसके रिलेटेड न्यूज आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं आईपी मैट 2021 के बारे में डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना है। और google.com ओपन करते ही आपको जो है वहां पे सर्च करना है ctet.co.in। जैसे आप वहां पे ctet.co.in सर्च करेंगे तो गूगल में जो सबसे पहला रिजल्ट आपको दिख रहा है, आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी ctt.co.in। तो ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको आईपी मैट रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ ये जो वेबसाइट है, ये जो आईपी मैट की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ रेगुलर बेसिस पे जो है वो अपडेट भी होती रहती है। अब मैं बता देता हूँ आप आईपी मैट के लिए किस तरह से सर्च कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जो सर्च बार दिखाई दे रहा है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करके आपको वहाँ पे टाइप कर देना है आईपी मैट। तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे आईपी मैट। और फिर आप चाहे तो अगर उसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना चाहते हो तो आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म लिख सकते हैं। उसके आगे अगर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जिस भी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप उसके आगे लिख सकते हैं। फिर आईपी मैट लिखते ही आपको वहाँ पे जो सिंपली सर्च दबा देना है। जैसे वहाँ पे सर्च का बटन जब दबाएंगे तो आपके सामने जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सब डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं आईपी मैट के बारे में जानना। तो आईपी मैट का जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जैसे कि इसके फुल फॉर्म से, इसके नाम से हमें पता चल जा रहा है कि एक तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट है और उसे हम कॉमनली जानते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म से, जिसे हम कहते हैं आईपी मैट। तो अब जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल गया कि एक तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट है। अगर आप जो है आईपी मैट के एग्जाम जो क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप इसके एग्जाम पास कर जाते हैं तो आप जो 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में, उसमें आपको जो है वो एडमिशन मिल जाता है। तो इसीलिए जो आईपी मैट का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है। अब हम जो आईपी मैट के जो हाईलाइट्स के बारे में जानेंगे। लाइक उसका फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये किस टाइप का एग्जाम है, तो ये पीजी कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। मीन्स ये एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर ले तो आपको जो पीजी कोर्सेज है उसमें जो एडमिशन मिलेगा। लेवल ऑफ एग्जाम जो है नेशनल लेवल पे ये एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाता है। अब इसका जो कोर्सेज ऑफर्ड के जो कौन से कोर्सेज इसमें जो ऑफर किए जाते हैं, तो इसमें कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। एकेडमिक्स एंड एग्जीक्यूटिव कोर्सेज इन द मैनेजमेंट फील्ड। तो ये जो है इतने टाइप्स के जो कोर्सेज है ये आईपी मैट में जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। तो इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इसके द्वारा है जो ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ये इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड रिलीज होता है, मीन्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना रहेगा। फिर मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये जो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है, मीन्स पेन पेपर बेस आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहाँ पे जाके आपको पेन पेपर बेस जो है इसका एग्जाम जो है वो देना रहेगा। इसकी डेट्स अभी तक अनाउंस हुई नहीं है। जैसे इसकी ऑफिशियल डेट्स अनाउंस हो जाएगी आपको जो है वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसका एग्जाम ड्यूरेशन टोटल 3 आवर्स का, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। 3 घंटे में आपको इसका आईपी मैट का जो पेपर रहेगा उसे खत्म करना रहेगा। नेक्स्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है यहाँ पे, लास्ट में आपको आईपी मैट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी यहाँ पे दे दी गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्विक लिंक्स के ऊपर। तो ये सेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें आईपी मैट के रिलेटेड जो है कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानना हो। लाइक अगर किसी कैंडिडेट को जानना है आईपी मैट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में या एडमिट कार्ड के बारे में, तो वो सिंपली यहाँ पे, जैसे कि मुझे जानना है एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड के सामने जो क्लिक है लिखा हुआ आपको वहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। और वहाँ पे क्लिक करते आप एक न्यू पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आईपी मैट का जो है एडमिट कार्ड के बारे में फुल डिटेल आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी गई होगी। तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एग्जाम डेट्स की ओर।
जो इसका एग्ज़ाम डेट्स हम जब देखने जाएँगे तो सबसे पहले जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो फ़रवरी से चालू हो जाता है और इसका एडमिट कार्ड मोस्टली जो है अप्रैल में जो अवेलेबल रहता है डाउनलोडिंग के लिए। और ये जो एग्ज़ाम है आईपी मेट का एग्ज़ाम वो मोस्ट प्रोबेबली है जो जुलाई के मंथ में होता है इसका एग्ज़ाम। और उसी तरह से आगे रिज़ल्ट, पर्सनल इंटरव्यू, फिर आगे जो जितने भी प्रोसेस होते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस हर एक का जो है आपको यहाँ पे डेट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं आईपी मेट के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्योंकि अगर इस प्रोसेस में आप कोई भी गलती करते हैं एप्लीकेशन में, आप कोई भी फेक डिटेल्स भरते हैं या कोई भी माइनर से मिस्टेक कर लेते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपको जो एडमिशन मिलने से रह जाएगा। तो इसलिए आपको जो एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है और बहुत ही अच्छी सीधी तरह से अच्छे तरह से सिंपल वे में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या क्या रहता है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर करना रहता है। रजिस्टर करने के बाद आपको जो अप्लाई नाउ की जो एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक अवेलेबल रहती है उस पर क्लिक करके आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने रहते हैं उसमें सबसे पहले आपके जो है पर्सनल डिटेल पूछे जाएंगे। लाइक आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। और फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है उसके सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आ जाएगा, लाइक आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड उसे स्कैन करके आपको अपलोड करना रहेगा। तो जो कैंडिडेट्स रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम फेस होती है क्योंकि वो बरोबर से जो स्कैन नहीं कर पाते और जब अपलोड करने आते हैं तो फाइल एरर हो जाता है, अपलोड नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें उतनी ही साइज में फाइल अपलोड करनी है जितने साइज में हमें यूनिवर्सिटी वाले ने कहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। क्योंकि हम आईपी मेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड भी एक फुल आर्टिकल, फुल वीडियो बनाने वाले हैं आगे, जिसमें आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर के बताया जाएगा। उसी के साथ आपको किस तरह से जो आप अपने डॉक्यूमेंट को, फोटो आईडी को और सिग्नेचर को स्कैन कर सकते हैं, कितनी फाइल का कितनी केबीस में रहना चाहिए वो फाइल वो भी आपको उसमें बता दी जाएगी। और किस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा के रखें। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल क्लास के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 1400 रुपये, मीन्स 1400 रुपीज़। और जो रिजर्व क्लास है उनके लिए जो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो हाफ है, मीन्स वो है 700 रुपीज़। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी जो है क्लियर होगी, जनरल क्लास के लिए 1400 रुपीज़ और रिजर्व क्लास के लिए 700 रुपीज़। और जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल है और अनट्रांसफरेबल है। मीन्स अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम एप्लीकेशन फ़ी भर देते हैं, उसके बाद आप चाहे एग्जाम ना दे या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपकी जो फ़ी है आपको वापस से रिटर्न नहीं मिलेगी। आप एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड भर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट डेबिट कार्ड से, मास्टर क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आईपी मेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक आप आईपी मेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑफिशियल्स के थ्रू सेट किया जाता है। अगर आप उसे सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप जो है एप्लीकेबल रहेंगे आईपी मेट का एग्जाम देने के लिए। और अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाते, मैं आपकी जो क्राइटेरिया मैच नहीं होती, तो आप जो है इसका एग्जाम नहीं दे सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम क्वालिफाइंग एग्जाम चेक कर लेंगे कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आप एसएससी यानी कि 10th हो गया, एसएससी यानी 10th होता है। और एचएससी यानी जो 12th हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो है 10th और 12th ये दोनों या इनके जो बराबर का कोई और कोर्स रहे आपके पास, उसका सर्टिफिकेट पास रहनी चाहिए आप किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन को कम से कम 65 जो है मार्क्स रहने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 60 मार्क्स जो आपको स्कोर करना है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया गया। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो आपको सिर्फ 55% ही मार्क्स जो है स्कोर करने होते हैं। यहाँ पे रिजर्व क्लास कैंडिडेट्स के लिए एक थोड़ा बेनिफिट दे दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर एज क्राइटेरिया की, तो जो एज क्राइटेरिया में जो सबसे जो हाईएस्ट कितना एज रह सकता है और कितना लोवेस्ट एज रह सकता है वो यहाँ पे बताया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप 20 ईयर्स के बिलो है तो ही आप जो है आईपी मेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। मीन्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी एज 20 ईयर से ऊपर हो चुकी है, 21, 22, 23, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 20 ईयर से कम है तो ही अप्लाई कर सकते हो। और इन केस ऑफ रिजर्व क्लास, अगर आप रिजर्व क्लास से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो है वो 22 ईयर्स की एज जो है एज लिमिट बताया गया है। मीन्स अगर आप 20 ईयर से बिलोंग करते हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप जो है एग्जाम नहीं दे सकते। वही दूसरी जगह पे अगर आप 21 ईयर्स के हो पर अगर आप रिजर्व क्लास से बिलोंग करते हो तो आप जो
एग्जाम दे सकते हैं। रिजर्व क्लास के लिए 22 जो है वो मिनिमम एज है और जनरल क्लास के लिए 20 मिनिमम एज है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप अभी एचएस यानी कि 12th में अगर आप अभी करंटली पढ़ रहे हो तो भी आप जो है इस एग्जाम तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल रहोगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आईपी मेट के एग्जाम पैटर्न की। सो गाइस एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर आईपी मेट में अच्छे मार्क्स अच्छे ग्रेड्स जो है स्कोर करना चाहते हो तो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना ज़रूरी है। तभी जो है आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे। तो हम यहाँ पे अभी शुरू कर देते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोटल इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन आपको टोटल पूछे जाएंगे। मींस आपको जो टोटल क्वेश्चन आपको जो पेपर्स में दिखेंगे आईपी मैथ के, वो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड, आपको एग्जैक्ट 2 घंटा दिया जाएगा पेपर फिनिश करने के लिए। 2 घंटे से ना आपको 1 मिनट ज़्यादा मिलेगा, ना कोई भी आपका एडिशनल टाइम जो है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको एग्जैक्ट 2 घंटे में जो है 100 क्वेश्चन जो है क्लियर करने रहेंगे। और उसी के साथ साथ जो पेपर के जो मार्क्स रहेगा वो 400 मार्क्स का रहेगा। मीन्स आपको टोटल जो पेपर में जो मार्क्स रहेंगे वो 400 मार्क्स रहेंगे। मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं कि पेपर में टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 100। आपको 2 घंटा दिया जाएगा पेपर क्लियर करने के लिए। 2 घंटे से एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। 2 आवर्स आपको मिलेगा। और जो पेपर का मार्क्स है वो 400 मार्क्स टोटल आपको यहाँ पे मिलेंगे आईपी मैथ के पेपर में। और उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। मीन्स आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक आपको टोटल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके जो है चार जो है ऑप्शन दिए जाएंगे। तो चारों ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको राइट लगता है आपको सिंपली उस आंसर पे टिक कर देना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको इस तरह के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का आपको जो मार्क्स मिलेगा वो 4 मार्क्स मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेंट कैन गेट 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स। मीन्स आपको 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे एक पेपर में आईपी मैथ के। 400 मार्क्स का जो है पेपर रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। एमसीक्यू टाइप्स के सब क्वेश्चंस रहेंगे। आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, उसमें से कोई भी आपको एक टिक करना रहेगा। और अगर आपने एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया, एक प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो आपको जो है 4 मार्क्स मिलेंगे। और वही आपने अगर उस प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो आपका जो है 1 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगा। मीन्स इसमें आपको जो है नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। तो फ्रेंड आपको जो है बिना मतलब खाली आपको नहीं पता वो भी क्वेश्चंस को टिक नहीं करना है। आपको जो पता है पूरी तरह से अच्छे से आपको उसी को जो है टिक करना है, वरना फिर आपके जो मार्क्स है वो बिना बेवजह ही आपके मार्क्स जो माइनस होते जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं कि जो क्वांटिटी एबिलिटी है उसमें से जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वर्बल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट जो है जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वांटिटी एबिलिटी से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम में जब पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 400 मार्क्स का पेपर रहेगा। सही आंसर पे 4 मार्क्स, गलत आंसर पे 1 मार्क्स माइनस होंगे और 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न पूरी बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे आप अभी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ से पूरा सिलेबस जो है चेकआउट कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इक्वेशन, नंबर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्शन, एवरेजेस, जियोमेट्री, हर चीज़ जो है जितने भी जो मेन टॉपिक्स है वो यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए आपके लिए। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। तो जो आईपी मेट का जो एडमिट कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आपको जो है एग्जाम सेंटर में नहीं लिया जाएगा और आप जो आईपी मेट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको जो एडमिट कार्ड बहुत ही अच्छे से डाउनलोड करके उसका जो 2 से 3 प्रिंट आउट कम से कम उसके अपने साथ रखने हैं। और लोग नॉर्मली होता यह है कि कैंडिडेट स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि कब आईपीमेट का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ और कब उसका एडमिट कार्ड खत्म हो गया। या फिर जब तक उन्हें पता चलता है तो उनके साथ कई और बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता चल चुका होता है। तो जब एक साथ इतने सारे लोग जब ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोड आने की वजह से जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलती नहीं है बरोबर। लोड लेने की वजह से वो वेबसाइट बंद हो जाती है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी आईपी मेट का एडमिट कार्ड रिलीज होता है हम सबसे पहले वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो इससे ये होगा कि दूसरे कैंडिडेट से पहले आपको पता चल जाएगा और आप बिना किसी परेशानी के अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो एग्जाम के कुछ हफ्तों बाद ही जो है रिलीज हो जाता है। तो रिजल्ट के लिए आपको सिंपली अपना आईडी और पासवर्ड डालना रहता है, फिर आप अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा तो जैसे ही रिजल्ट निकलेगा हम उसकी लिंक के साथ जो है वीडियो बना के आपको बता देंगे कि आप किस तरह से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले आप ही लोगों को जो है रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइस आई होप कि इसके बाद आपको आईपी मेट के रिलेटेड अभी कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो देखने के बावजूद कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।